वेलकम टू माय चैनल। अपन आज क्लास 1 का चैप्टर नंबर 2 है दादा और दादी। इसको क्या है, अपन इस कविता को क्या कहें पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर को। एक हमारे दादाजी है, तो दादाजी आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक हमारी दादी, तो दादी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। दोनों ही पहना करते बिल्कुल भूरी खादी, तो दोनों क्या है, भूरे कलर की क्या है, खादी के कपड़े पहनते हैं। देखो दादाजी ने ये शर्ट पहन रखी है और दादी ने क्या है, साड़ी पहन रखी है। ये दोनों क्या है, भूरे कलर की खादी है। फिर है दादी गाना गाया करती, दादी क्या है, गाना गाती है। तो दादाजी क्या है, मुस्कुराते हैं। कभी कभी दादाजी भी कोई क्या करते हैं, गाना गाते हैं। अब अपने को क्या करना है, दादा और दादी की जगह क्या है, नाना और नानी कह कर क्या करना है, कविता को फिर से गाना है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं वापस कविता को। एक हमारे नाना जी है, एक हमारी नानी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल बुरी खादी। नानी गाना गाया करती, नाना जी मुस्कुराते। कभी कभी नाना जी भी कोई गाना गाते। तो इस तरीके से अपन क्या है, दादा और दादी की जगह क्या है, नाना और नाना जी शब्द लिख के क्या है, कविता को गाएंगे। फिर आपको दे रखा है झटपट, आपको क्या करना है, बोलना है। तो आपको दे क्या रखा है झटपट में, अपू के अप्पा अपम लेने अनोखे अनंत नगर आए। तो ये क्या है, अपू के अप्पा अपम लेने अनोखे अनंत नगर आए। तो ये आपको फटाफट बोलना है, अपू के अप्पा अपम लेने अनोखे अनंत नगर आए, अपू के अप्पा अपम लेने अनोखे अनंत नगर आए। इस तरीके से आपको बार बार बोलना है। फिर आपको दे रखा है एक और इस घड़ी के बारे में। घर घर घड़ी 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 घूमती, घर घर घड़ी 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 घूमती। तो घर घर एक साथ में बोलना है, घड़ी घड़ी एक साथ में बोलना है, घड़ी को अलग बोलना है और घूमती को अलग बोलना है। तो इस तरीके से आपको फटाफट बोलना सीखना है कि घर घर घड़ी 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 घूमती। तो अपन ये बोलना सीखेंगे बच्चों। फिर नेक्स्ट आपको शब्दों का खेल दे रखा है। अपू अप्पा अपम की तरह ए की जगह आपको क्या करना है, मैं ने और दे की ध्वनि से शब्द बनाकर आपको क्या करने हैं, सुनाने हैं। शब्द बनाएंगे, जैसे ए की जगह अप्पू दे रखा है तो मप्पू हो जाएगा, मप्पा हो जाएगा, मप्पम हो जाएगा। ने में नप्पू नप्पा और नपम हो जाएगा, दे में दप्पू दप्पा और दपम हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन शब्द बनाएंगे। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों को सुनकर उनमें आई ध्वनियों की संख्या क्या करनी है, आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखो दादा दे रखे है, दा दा, तो इसमें कितनी है, दो ध्वनि आ रही है। दादी, इसमें भी क्या है, दो है। ना नी, इसमें भी दो है। ना ना, इसमें भी दो है। माँ माँ, इसमें भी दो। माँ मी, इसमें भी दो। फिर है दना दन, दे ना दे न, इसमें क्या है, चार। ए पे ना, इसमें भी तीन है। अनार में भी तीन है, नमन में भी क्या है, तीन आ रही है। तो इस तरीके से अपन संख्या गिनेंगे। और अगर आपको ये दे रखा हो कि इन मतलब सभी शब्दों में कितनी है ना सेम ध्वनियाँ आ रही है, तो जैसे दा, इसमें दे की ध्वनि कितनी है, दो। दादी, तो इसके अंदर भी कितनी है, दो। ये भी दो, ये भी दो। फिर और यहाँ पे दना दन, इसमें भी क्या है, दे की ध्वनि कितनी बार है, दो बार। फिर और कहाँ पे आ रही है दे की ध्वनि, वो देखनी है। तो किसी शब्द में नहीं आ रही, तो दादा दादी और दना दन में दो दो आ रही है। तो इन सबको अपन काउंट करेंगे तो कितनी है, दे की ध्वनि कितनी बार आ रही है, 6 बार आ रही है। तो इस तरीके से भी अपने को प्रश्न पूछे तो इसमें भी अपन इस तरीके से आंसर जोड़ेंगे। फिर आपको दे रखा है, नीचे दिए हुए चित्र को देखकर मछलियों की संख्या आपको क्या करनी है, बतानी है। तो यहाँ पे देखो 1 नंबर मछली, 1, फिर इधर रही 2, फिर ये रही 3 और फिर ये रही 4। तो टोटल कितनी डायग्राम में आपको मछलियां दिख रही है, 4। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे 4 मछलियां यानी 4 मछलियां दिखाई दे रही है अपने को। फिर आपको आगे दे रखा है, आओ सुने के अंदर इन शब्दों में पहली ध्वनि कौन सी है। शब्द क्या दे रखा है, अपना और अनार। तो अपना में अपना, अपन बोलेंगे अपना, तो इसमें क्या है, ए की ध्वनि आ रही है। अनार, इसमें भी क्या है, ए की ध्वनि आ रही है, तो अपन ये लिखेंगे। फिर है, जिन शब्दों की पहली ध्वनि ए है उसके सामने आपको क्या करना है, राइट का निशान लगाना है। तो अपने को ये दे रखा है, डायग्राम दे रखी है, नाम दे रखी है, जिसमें ए की ध्वनि आ रही है उस पर अपन राइट का निशान लगाएंगे। अनार, अनार में ए की ध्वनि आ रही है, राइट। अमरूद में ए की ध्वनि आ रही है, इसमें भी राइट। अदरक में भी ए की ध्वनि आ रही है, उसमें भी राइट लगाएंगे। माँ में नहीं आ रही तो अपन राइट नहीं लगाएंगे। दादा में नहीं आ रही तो दादा में भी नहीं लगाएंगे। और घर में भी नहीं आ रही ए की ध्वनि तो इसमें भी नहीं लगाएंगे। फिर है, खोजे और जाने।
दादा दादी और नाना नानी की कविताओं को अपने परिवार के किसी सदस्य को आपको सुनानी है और अपने परिवार और घर से जुड़ी कोई कविता और कहानी पूछकर उसको उनको सुनाने के लिए आपको क्या करना है, बोलना है। मेरा प्यारा सा घर है, हंसी खुशी का डगर है, माँ की ममता रहती यहाँ, पापा का साया हर पल साथ है। दादी सुनाए मीठी कहानी, दादा की बातें लगे सुहानी, भैया बहन संग खेल खिलौने, घर से में गुंजे हंसी के तराने, घर है मेरा सुख का ठिकाना, सबसे अच्छा यही है जाना। तो इस तरीके से अपन कविताएं सुनेंगे उनसे। फिर आपको अगर कोई कहानी सुननी हो, जैसे मेरा परिवार, तो जैसे रीना की एक छोटी बच्ची थी, वह अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में माँ, पापा, दादी और छोटा भाई था। सुबह माँ उसे प्यार से जगाती थी, पापा उसके स्कूल छोड़ने जाते थे, दादी उसे कहानी सुनाती थी, भाई उसके साथ खेलता था। रीना सबकी मदद करती थी, सब मिलकर हंसते और खाते थे। रीना को अपना परिवार बहुत प्यारा था, परिवार में प्यार और खुशी रहती थी। तो अपने को इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि परिवार में क्या है, मिलकर रहने से खुशी मिलती है। तो अपना ये वाला चैप्टर था ये, और इससे नेक्स्ट चैप्टर अपन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।